आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डाइस का। ठीक है, रीजनिंग का एक टॉपिक करेंगे अपन लोग। छोटा सा कंसेप्ट है 5-7 मिनट का। और मेरा ये मानना है कि एक बार आप अगर इसको थोड़ा सा मेरे साथ कवर कर लोगे तो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो रीजनिंग का कौन सा टॉपिक रहने वाला है आज अपना। और अपन लोग बेसिकली दिल्ली पुलिस के लिए रीजनिंग का ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, डाइस का मतलब पासा। ठीक है, आप लोगों ने देखा हो पासे के 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन लोगों को क्या देखना है इसमें। देखो जो डाइस होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आज से दिमाग में डालना। आपने सांप सीढ़ी और लूडो तो खेला होगा। ठीक है, एक तो वो पासा होता है, एक होता है मानक पासा। उसको अपन लोग बोल सकते हैं सामान्य पासा। एक होता है बेटा मानक पासा। ठीक है, अब दोनों में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, अभी देख लेते हैं दोनों में पास फ़र्क क्या होता है। ठीक है, एक तो स्टैंडर्ड डाइस होता है और एक क्या होता है जनरल डाइस। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क क्या होगा। सबसे पहले देखो मैं एक डाइस बना लेता हूँ। ठीक है, पासा। ठीक है, दूसरा मैंने बनाया यहाँ पे। ऐसा ही होता है, घन ही होता है पासा, घन कितना ही होता है। 6 साइड होती है बेटा। फलक कितने होते हैं डाइस के? 6 ही होते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज़ में क्या देखनी होती है। मानक पासे में बेटा क्या होता है कि अपोजिट विपरीत साइड का योग कितना होता है बेटा? 7 होता है। विपरीत साइड जैसे मान लो एक ये मैं सामने वाला जो मैं इसको ब्लर कर रहा हूँ, एक ये साइड, इसके विपरीत कौन सी होगी बेटा? जस्ट इसके पीछे वाली, ये वाली पीछे वाली। तो क्या होगा, इनका योग कितना होता है बेटा? 7 होता है मानक पासे में। ठीक है, और इसमें क्या होता है बेटा? इसमें संगामी जो बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इसका एक नाम होता है। बिल्कुल पास वाले जो फलक होते हैं ना, इधर वाला या फिर ये वाला, बिल्कुल जो मतलब जिसमें जो एक रेखा क्या उभयनिष्ठ हो, मतलब एक ये साइड या फिर ये साइड या ये साइड, इनका योग कितना होता है बेटा? 7 वाले फलक, यहाँ बोल सकता हूँ 7 वाले फलक, 7 वाले 2 फलक का योग कितना होता है बेटा? 7। समझ पा रहे हो कैसे? जैसे अगर मैं लिखूँ कि एक साइड तो ये होगी, पासे की कितनी साइड दिखाई देती है बेटा? 3 साइड दिखाई देती है हमेशा। पासे की सामने से कितनी साइड दिखाई देगी बेटा? हमेशा आप कभी रख के देखना, पासे की हमेशा 3 साइड दिखाई देगी। ठीक है, और एक इधर बना लेता हूँ मैं इसका मानक पासे के लिए। ठीक है, ये लीजिए, ये मानक पासा। हमेशा पासे की कितनी साइड दिखाई देती है बेटा? 3 दिखाई देती है। ठीक है, आप देख लेना ट्राई करके। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, विपरीत साइड। जैसे मान लो मैंने यहाँ 1, 5 और यहाँ क्या 4, तो 1 के विपरीत क्या होगा बेटा? 1 के विपरीत कितना आएगा बताओ मेरे को सोच के, कितना आएगा? 6। क्योंकि मानक में क्या होगा, विपरीत साइड। एक ये इसके जस्ट नीचे कितना आएगा? 6। 5 के विपरीत कितना आएगा बेटा? 2। और 4 के विपरीत बेटा 3। क्योंकि दोनों का योग कितना हो रहा है बेटा? 7। और इधर कितना हो रहा है? 7। और इधर कितना हो रहा है? 7। ये मानक पासे की होती है। ठीक है, और इधर इसमें नॉर्मल जो पासा होता है उसमें क्या होता है बेटा? बिल्कुल पास वाली फलक होती है, उसमें कोई भी 2 फलकों का योग कितना होगा बेटा? 7 होगा। कोई भी 2 फलक, जरूरी नहीं है सभी का 7 हो। कोई भी 2 पास वाली फलक का, आप अगर यहाँ 5 है तो आपको देखना इधर तो नहीं हो रहा, आप बोलोगे सर नहीं हो रहा 5 और 4, कोई भी 2 फलक का योग कितना होना चाहिए बेटा? 7। तो अपने को पता चल जाएगा ये सामान्य पासा और ये मानक पासा। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन दिमाग में ये बनेगा कि सर ये किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और किस में हमें ये देखना पड़ेगा कि सामान्य पासा और किस में मानक पासा है। बेसिकली इसमें अपन लोगों को ये देखना नहीं है। बेसिकली 1 या 2 ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जहाँ अपने को ये देखना पड़ता है कि मानक पासा या सामान्य पासा है। और बाकी में क्या होता है, बाकी में नॉर्मली कोई भी पासा दे रखा हो कि उसमें उस अलग तरीके से करते हैं। जैसे आप अब देखो इसमें क्वेश्चन लेते हैं, आपको यहाँ तक समझ में आ गया मानक पासा और सामान्य पासा क्या होता है। कि अगर जब क्वेश्चन में देखो मैं जैसे बताता हूँ, इसमें एक किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन कितने प्रकार के बनते हैं बेटा। एक तो इसमें क्या बेटा, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के बनेंगे? क्वेश्चन इस प्रकार के बनेंगे कि कहाँ देखना पड़ेगा कि अपने को मानक पासा है या फिर सामान्य पासा है। देखो जब क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, जब क्वेश्चन में पहले प्रकार के क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा, जब क्वेश्चन में एक ही प्रकार का एक ही पासा दिया हो तो वहाँ ज़रूरी हो जाता है कि अपने को देखना कि मानक पासा या कैसे हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, फर्स्ट टाइप के ये सब क्वेश्चन बनेंगे। जैसे मैंने आपको एक पासा दे दिया, ठीक है, कोई 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है और ये मैं दूसरा ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने आपको, ठीक है, इस प्रकार से अपन लोग पासा बना लेते हैं। ठीक है, 3 फलक, और ये नहीं 3 फलक बना लेते हैं, 3 ही ज़रूरी होती है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूँ कि मैंने यहाँ लिख दिया 4, 3, 5 और मैंने लिखा 2, 1, 3। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि इसके 3 के दूसरी साइड कौन सी, मतलब 3 के दूसरी तरफ अपोजिट साइड, विपरीत साइड कौन सा कितना नंबर आएगा, और इधर मैं पूछूं एक के विपरीत कितना आएगा। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? अब जब क्वेश्चन में ना एक ही पासा दिया हो, ये क्वेश्चन अलग है और ये अलग है, जब एक ही पासा दिया हो तब अपने को देखना पड़ेगा कि सामान्य पासा है या मानक पासा है। तो यहाँ क्या करेंगे, मैंने क्या बताया सामान्य पासे के लिए कि आपने को देखना कोई भी 2 साइड 7 वाले फलक,
इसको आसन भुजा बोलते हैं ना। आसन भुजा होती है ना, जैसे मतलब आसन कौन होते हैं ना, उसी तरह का आसन फलक बोल सकते हैं अपन लोग, जो एक ही भुजा से उभयनिष्ठ हो। ठीक है, तो आसन, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, आसन कौन कौन से होते हैं। जैसे मान लो ये आसन है, ये जैसे मान लीजिए ये कोई है, तो आसन फलक क्या होगा बेटा, ये वाला और ये वाला, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, बिल्कुल पास वाले, मतलब एक जैसे, जिसकी एक कोई ना कोई चीज़ आधार होती है। ठीक है, एक ही है इसमें, ये और इसके। ठीक है, वही चीज़। तो देखो इसमें आसन का बन रहा है क्या, 5 और 4 9, इधर तो नहीं बना, 4 3 7 बन रहा है, तो 7 इधर बन रहा है, तो ये कौन सा सामान्य पास है बेटा। और सामान्य में अपन लोग क्या जानते हैं, सामान्य में जिनका साइड क्या हो 7 है, और इधर देख लो पहले, इसमें आसन है क्या, 2 और 1 3 3 और 2 5। ठीक है, तो अपने को पता है ये कौन सा है, मानक पास है। और मानक पास की कंडीशन क्या होती है बेटा, मानक पास की क्या होती है कि जिसकी अपोजिट साइड और दोनों का योग कितना होता है बेटा, 7 होता है। अब ये 2 है, तो इसके उस साइड कौन सी संख्या ले बेटा, तो योग 7 हो जाए तो कितना आएगा बेटा 5, और एक एक क्या लें बेटा उस साइड, कितना आएगा 6, और 3 के उस साइड क्या लें 4, 4 और 3 7, इधर भी 7, इधर भी 7, इधर भी 7। अब आपसे कोई भी पूछे 2 की उधर वाली साइड क्या है, विपरीत, 1 की विपरीत साइड क्या है, 3 की विपरीत साइड क्या है, तो बता सकते हो। अब इसमें देखो, इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो, अब अपने को पता लग गया। अब इसमें क्या है, सामान्य पासे में अपने को ऑप्शन देखना पड़ेगा। कैसे, अब जैसे मेरे को पता है कि आसन भुजाओं का योग कितना होता है बेटा 4 और 3, अगर मैं पूछूं 3 की विपरीत साइड क्या हो सकती है। ठीक है, अब मेरे को पता लगा ये सामान्य पासा है। ठीक है, तो 3 की विपरीत साइड बेटा क्या हो सकती है, देखो 3 4 और 5 तो यहीं आएंगे, बच्चे कौन कौन से हैं, 1 2 और क्या बचा है 3 4 5 6, 3 संख्या बची है बेटा। तो कुछ भी हो सकता है बेटा, एक ही 3 के उस साइड क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, ये कंडीशन बनती है। ठीक है, लेकिन हो सकता है इनमें से कोई 3 के भी मतलब विपरीत साइड कोई ऐसी संख्या हो जिनका योग 4 और इसका भी 7 हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सामान्य पासे में क्या होता है, ऑप्शन पर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको ऑप्शन दे दूँ, ए मैंने दे दिया 3, और क्या पूछ रहा हूँ 3 के विपरीत साइड पूछ रहा हूँ ना, तो जैसे मैंने ए आपको दे दिया 3, और एक दे दिया मैंने 4, और एक मैंने दे दिया सी दे दिया 5, और डी मैंने दे दिया 2। तो आपने को देख के पता लग रहा है कि 3 के विपरीत साइड क्या आएगी बेटा 4 और 5 तो सामने से दिखाई दे रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। और 2 अपने को चाहिए, और 3 तो ये खुद है, तो ठीक है क्या आएगा बेटा 2 आएगा। तो सामान्य पासे में क्या ऑप्शन डिपेंड करता है। और इधर अपने को पता है कि दोनों का योग 7 होगा, तो कोई भी संख्या ले लो, 2 है, 2 के उधर क्या आएगी अपने को बेसिक पता है, 5 और 2 7, तो 5 होगी 2 के विपरीत और 1 के, क्योंकि इनके देखना पड़ेगा। फर्स्ट प्रकार का क्वेश्चन मानक और सामान्य पासा कहाँ देखना पड़ेगा, जब क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, एक ही पासा दे रखा हो, तब अपने को देखना पड़ेगा कि मानक पासा है या सामान्य पासा है, मानक पासा है या सामान्य पासा है। ठीक है, और मानक की क्या कंडीशन होती है बेटा, विपरीत साइड का योग 7 होता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको 3 का पूछूं, 3 के विपरीत क्या आएगी बेटा 4 आएगी, 4 और 3 7, और इधर क्या है ऑप्शन देखना पड़ेगा कंडीशन में। ठीक है, वो ऑप्शन के हिसाब से जवाब देंगे, कोई भी हो सकता है 1 2 6। ये तो था पहले प्रकार का। मानक और सामान्य की कंडीशन कहाँ देखेंगे, जब एक ही पासा दिया हो। अब चलिए नेक्स्ट क्या बेटा, जब 2 या 2 से अधिक पासे दे रखे हो। सेकंड प्रकार का क्वेश्चन ये बनेगा बेटा। अब यहाँ तो क्या था, एक ही पासा था, तो अपन लोगों ने मानक और सामान्य देखा। अब क्या देख रहे हैं, जब 2 या 2 से अधिक पासे, 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा, लेकिन इनमें भी 2 कंडीशन बनती है। जब क्या हो, जब कॉमन संख्या हो, दूसरा क्या है, जब कॉमन संख्या 1 हो। हाँ, इसमें 2 टाइप कर लेते हैं, जब कॉमन संख्या 1 हो, और दूसरा ले लेते हैं जब कॉमन संख्या 2 हो। बेटा बिल्कुल निश्चित हो जाना, आज आपने अगर इसको ढंग से कर लिया ना, जितने मैं टाइप बता रहा हूँ, इससे बार कुछ नहीं आएगा। बस आप इस कंसेप्ट को आपको मतलब अप्लाई कर, मतलब सीखना है इसको, किस प्रकार से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर ये 10 या 12 मिनट की आपने वीडियो अगर अच्छे से देख ली ना, तो मेरा पर्सनली मानना है कि आपको डाइस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद अपन लोग इसके क्वेश्चन में आपको PDF दूंगा, कर लेना। ठीक है, एक बार आप अपना आत्म इस यहाँ से करने के बाद इंट्रोस्पेक्शन कर लेना। उसके बाद अपने आप से एक बार मन में सोचना कि पासे 2 प्रकार के होते हैं। अगर एक पासा दे रखा हो तो ये देखेंगे, 2 पासा दे रखे हैं तो 2 में भी कंडीशन क्या बनती है, जब दोनों पासों में क्या हो, 2 या 2 से अधिक पासों में एक संख्या कॉमन हो, जब कॉमन संख्या 2 हो, और तीसरी क्या हो सकती है बेटा, जब कोई कॉमन संख्या नहीं हो। इससे अलावा तो क्या ही हो सकता है। अब आप बोलोगे सर कि कॉमन संख्या 1 हो, पासे में 2 हो, तो 3 भी तो हो सकती है। अरे बेटा जब 3 संख्या कॉमन हो जाएगी तब तो सवाल बनेगा ही नहीं। जब कॉमन क्या हो, चलो लिख लेते हैं कंडीशन, 4 ही कंडीशन बनती है बेटा। जब कॉमन संख्या कितनी हो, 3 हो, लो अभी कर लेते हैं, इतनी कंडीशन बनेगी। अब जैसे क्या बोल रहा है, 2 या 2 से अधिक पासे ले लेते हैं। ठीक है, 2 पासे ले लेता हूँ। क्वेश्चन बोला है कि ये लीजिए 2 पासे ले लेता हूँ।
ये लीजिए, क्वेश्चन में ऐसे ही देगा, क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। 2 पासे दे दी इसने, ठीक है। अब इसमें अपने को ये नहीं देखना कि मानना क्या है या नहीं, कुछ नहीं, यहाँ अपने को कॉमन मिलेगा। जब 2 या 2 से अधिक पासे आपको क्वेश्चन में मिल रहे हैं ना, तो वहाँ पे ये 4 कंडीशन आपको मिलेगी। या तो एक संख्या कॉमन होगी इनमें से किसी में, या 2 होगी, या 1 भी नहीं होगी, या 3 होगी। तीनों का सवाल बनता ही नहीं है, क्योंकि अब देखो जैसे मैंने बोलूँ कि 2 1 4 और इधर भी मैं आपको बोलूँ 4 3 2, तो बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। 4 3 या 4 1 2 कहाँ बनेगा, इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। पासे को घुमा के मैंने आपको दिखा दिया 4 1 2, और यही वापस से दिखा दिया 4 1 2, तो कहाँ फ़र्क पड़ा, ठीक है। ये आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैंने यही पासा यहाँ दिखा दिया आपको। तो 3 वाली कंडीशन में क्वेश्चन बनता ही नहीं है बेटा। जब कॉमन संख्या तीनों दे रखी है तो क्वेश्चन बनेगा कैसे, संभावना ही होगी। अब मैं बोलूँ 2 के उधर क्या होगा, तो इधर भी 2 से कुछ पता नहीं लग रहा है, 1 4 इधर है 1 4 इधर है, तो क्या हो सकती है, तीनों ही संभावना हो सकती है। 2 के बाद क्या बचेगा, 3 5 6, तो 2 देने का पासा क्या कंडीशन निकली, ये तो वो वाली कंडीशन होगी पहले वाली, कि अपने को यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, इसमें से ऑप्शन देखना पड़ेगा। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, या तो मानक पासे से आएगा, क्योंकि इसमें कंडीशन होती है ना आमने सामने की, इसमें अपने को एज्यूम करना पड़ता है, कोई भी आ सकता है ऑप्शन के हिसाब से। तो इसमें भी देखो तीसरे में ये कंडीशन बनती नहीं है। इस सवाल का देने का मतलब नहीं होता, जब सारी चीज़ें कॉमन दे रखी है तो अपन एज्यूम ही करेंगे 3 5 6 हो सकता है, ठीक है। ये बनती नहीं कंडीशन इसलिए, लेकिन मैंने बता दिया किसी के, मतलब जब मैं पढ़ता था तो मेरे कन्फ्यूजन रहता था कि 3 क्यों नहीं हो सकते, लेकिन जब मैंने खुद करके देखा तो पता लगा कि 3 में क्वेश्चन बनता ही नहीं है। अब चलिए पहली कंडीशन ले लेते हैं। क्या बोला, जब कॉमन संख्या 1 हो। कैसे 1 हो बेटा, जैसे अपन ले लेते हैं जब कॉमन संख्या 1 हो, लो डाइस बना लेते हैं, तीनों को एक साथ ही करते हैं। जब कॉमन संख्या 1 दे रखी हो, ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन लोग जूम कर लेते हैं, ठीक है। और सेकंड कंडीशन बना लेते हैं बेटा, जब कॉमन संख्या कितनी दे रखी हो, 2 दे रखी हो। लीजिए दूसरा डाइस भी ले लेते हैं आराम से आराम से आराम से। तीसरा भी ले लेते हैं बेटा, तीनों कंडीशन है। चौथी तो मैंने अभी बताया, चौथी कंडीशन क्यों नहीं बनती। लीजिए ये लीजिए, ठीक है, तीनों कंडीशन बनेगी। अब मैंने क्या बोला, जब कॉमन संख्या 1 हो, जैसे मैंने लिखा 3 2 5, यहाँ लिखा 5 6 1, और यहाँ मैंने लिखा 2 3 4, और यहाँ मैंने लिखा 3 2 5, ठीक है। और इधर मैंने लिखा 2 1 3 5 6 4। आया बेटा समझ। अब देखो देखने से लग रहा है कि इनमें कॉमन संख्या कितनी आ रही है बेटा, इस पासे में और इस पासे में कितनी आ रही है बेटा, 5 अकेला आ रहा है, उसके बाद कोई मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, इसको करने का तरीका क्या होता है बेटा, पहले तो जो कॉमन संख्या आ रही है उसको लिख दो, इसमें भी कॉमन आ रही है पहले इसको लिखो, और एंटी क्लॉकवाइज घूमना है बेटा। क्लॉकवाइज क्या होता है, इधर घड़ी, क्लॉक को समझा देता हूँ, घड़ी होती है ना बेटा, घड़ी कैसे घूमती है, इधर से जाती है, इसको बोलते हैं बेटा क्लॉकवाइज। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब विपरीत। हम क्या है, क्लॉक के विपरीत घूम रहे हैं, घड़ी ऐसे घूमती नहीं, वैसे घूमना है अपने को, नहीं अपने को क्लॉकवाइज घूमना है बेटा, सॉरी गलती होगी, क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है, क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्या जाना है, क्लॉकवाइज घूमना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या कॉमन आ रही है उसको लिखेंगे, फिर क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉक ऐसी तो घूमती है, 5 के बाद क्या रहा है बेटा, 3 2, ठीक है, फिर क्या रहा है, इधर 5 लिखो, क्लॉकवाइज घूमना है, क्या रहा है 6 1, देखो ये इसके विपरीत होगी बेटा, 2 के विपरीत क्या होगी 1, 3 के विपरीत क्या होगी 6, और 5 के विपरीत क्या बचेगी बेटा, देख लो कौन सी संख्या बचेगी, 1 2 3 5 6 4 बच गई, तो इसके विपरीत कौन सी आ जाएगी 4, ठीक है। ऐसे में क्वेश्चन होंगे बहुत सारे आएंगे। जब 2 कंडीशन अपने को 2 संख्या कॉमन दे रखी है, 2 संख्या कौन सी कॉमन आ रही है बेटा, 2 3 4, 2 3 5, 2 और 3 आ रहे हैं, तो क्या करो, जो कॉमन आ रही है उनको आपस में काट दो, बचेगा क्या, 4 विपरीत किसके होगा बेटा, 5 के। अब आप पूछोगे सर 4 ही क्यों पूछेगा, देखो वो पूछेगा ये सही, आप ये मत सोचो कि देखो सर 2 और 3 आ गए, 2 और 3 आ गए, और 4 और 5, 2 और 3 तो 4, तो ये तो सामने से दिखाई दे रहे थे, 2 3 4 2 3 4 और 1 5, बचे कितने, 1 और 6 ही तो बचे, ये तो आपस में विपरीत आएंगे नहीं, क्योंकि सामने से दिखाई दे रहे हैं। और अपने को ये और पता लग गया कि 4 के विपरीत 5 आता है, ठीक है, तो 1 और 6 की कंडीशन बनती है, तो इस पर तो अपन लोग क्वेश्चन निकाल ही नहीं सकते, असंभव हो जाएगी, ठीक है। क्यों हो जाएगी, क्योंकि पॉसिबिलिटी बन जाएगी, फिर वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जब 2 संख्या कॉमन दे रखी हो तो उन 2 को काट दो, और जो 2 बची हुई संख्या होती है वो आपस में विपरीत होती है। और तीसरे में क्या करते हैं बेटा, तीसरे में ये करते हैं कि जब कोई संख्या कॉमन न दे रखी हो, इसमें अपन लोग क्या करेंगे, अब आप सोचो क्या करेंगे, मेरे को 1 मिनट के लिए सोच के बताओ कि सर इसमें कैसे होगा। देखो यहाँ तो 1 कॉमन आ रही थी, इतने में आपको दोबारा से समझा देता हूँ, इतने में आप ये भी सोचना कि
जिसको ये समझ में नहीं आया वो ये इसमें मेरे को बताओ कि इसमें कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको वापस से देखते हैं। जब एक संख्या को अपने को क्लॉकवाइज घूमना है, पहले जो संख्या कॉमन आ रही है उसको लिखो आपस में। सबसे पहले इस डाइस की लिखो 5, इसके बराबर में लिखेंगे 3 और 2, फिर 5 क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 6 और 1, फिर जो आपस में जो संख्या दे रखी ना ये तो आपस में विपरीत हो जाएगी, और एक संख्या बचेगी वो इसके विपरीत हो जाएगी जो दोनों में सेम है, ठीक है। और इसमें क्या होगा बेटा, जो सेम है वो दोनों कट जाएगी और जो बची हुई संख्या वो आपस में होती है। और इसमें देखो बेटा क्या बताता हूँ, इसमें बेटा आपको देखना पड़ेगा वही वाली बात कि मानक पासा है या नहीं है। अब देखो 3 और 2 कितने होते हैं बेटा, यहाँ पे कोई ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जो मानक बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो 3 और 2 5, 3 और 1 4, क्या है ये मानक पासा है या सामान्य है? मानक पासा है बेटा, क्योंकि आसन भुजाओं आसन फलकों का योग 7 नहीं हो रहा है। और ये क्या है बेटा 6 और 4 10, ये भी क्या है बेटा मानक पासा है। तो मानक पासे में कंडीशन क्या होती है बेटा, 2 के विपरीत क्या आएगा हमेशा ही, 2 के विपरीत आएगा, क्योंकि अपने को पता है मानक पासे की कंडीशन क्या होती है, विपरीत फलकों का योग 7 होता है। 2 के विपरीत क्या आएगा 5, 3 के विपरीत क्या आएगा बेटा 4, 1 के विपरीत क्या आएगा 6। तो अब कोई भी पूछे, अब मैं पूछूं 6 के विपरीत क्या आएगा बेटा, तो 6 के विपरीत क्या आएगा बेटा 1, 4 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 2। ये कंडीशन थी बेटा। डाइस से इतने क्वेश्चन बनते हैं बेटा। क्या बना, एक तो एक ही फलक देगा तब अपने को देखना है कि मानक पासा है या क्या है सामान्य पासा है। एक कब देखना है अपने को कि मानक पासा है या सामान्य पासा है, जब 2 फलकों में जब 2 या 2 से अधिक फलक दे रखे हो या पासे दे रखे हो, उनमें कोई भी कॉमन ना आ रहा हो, तब अपने को देखना पड़ेगा कि सामान्य पासा है या मानक है। अब यहाँ तो मानक था तो अपन लोगों ने दोनों का योग 7 कर लिया। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर सामान्य पासा होता तो कैसे करते। सामान्य पासे में क्या करता बेटा, एज्यूम, वही बात कंडीशन बन जाती कि इसके विपरीत 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, फिर वो ऑप्शन देख के करना पड़ता अपने को। बेसिकली अगर ऐसा अगर कॉमन नहीं देगा तो मानक पासा ही देगा, ठीक है। और नहीं देगा तो अपने को ऑप्शन देखने पड़ेंगे। सामान्य पासे में हमेशा ही अपने को ऑप्शन फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। ये तो हो गए पासे से रिलेटेड। जब एक फलक दे रखा हो तो वो देखेंगे, और जब 2 या 2 से अधिक फलक दे रखे होंगे तब यहाँ तो एक कॉमन देगा दोनों में, और यहाँ फिर 2 कॉमन होंगे, कॉमन कट जाएंगे, या फिर कोई कॉमन नहीं होगा। और एक चौथे प्रकार का क्वेश्चन बनता है, 3 और 1 4, ठीक है। 4 प्रकार के तो ये हो गए। और एक चौथा नॉर्मली क्वेश्चन बनता है, देख लेते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन क्या बनता है, अगर वो पासे को खोल के बता दे अपने को। कितने पढ़ लिए बेटा 3 और 4, टाइप कितने कर लेंगे बेटा, टाइप 5 ही टाइप बनते हैं इसमें नॉर्मली से, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। 5वां क्या करता है बेटा, अगर ये ऐसा पासा था, पूरा पासा बना रहा हूँ मैं डाइस, अगर मैं इसको खोल दूँ, किसकी यहाँ से मैं इसको खोल दूँ चारे पासे, किसी भी तरीके से खोल सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। जैसे आप माचिस को कभी काट के देखना, माचिस एक घन है, अगर उसको माचिस की तरह अगर देख लो, माचिस भी एक मतलब डाइस ही है, लेकिन वो क्या है कि घनाभ के आकार का है, वर्ग ये किसके घन के आकार का है, मतलब चारों सारी भुजाएं क्या है आपस में फलक बराबर हैं, वर्ग के आकार के हैं। उसमें क्या है माचिस में सारे फलक बराबर नहीं होते, फिर भी आप उसको काट के देखना, आप उसको देखो ऐसे भी काट सकते हो,